अब बर्थडे व्लॉग्स को ख़त्म करके कंटेंट की तलाश में डब्बा मुड़ चुकी है शॉपिंग और रिनोवेशन की तरफ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अब डब्बा जो है शुरू हो चुकी हैं कंपटीशन में भाभी से रिनोवेशन पर। रिनोवेशन करने के लिए उसने जो घर में 50 कमियां निकाल दी हैं। वो जो 50 कमियां निकाली हैं ना, वो बेसिकली आज तक तो वो घर बहुत अच्छा था और उस पर जो वो बना था नया था तो सबको बुला के दावत भी दी थी। वो दावत की बात दूसरी है, उस टाइम वो चाय भी मुयस्सर नहीं हो पाई थी। लेकिन लेकिन तब बहुत की कहा गया था कि ये बहुत खूबसूरत बना है, बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। लेकिन उसके बाद में एंट्री होती है फ़नी की। जब फ़नी की एंट्री होगी तो फ़नी क्या है, धीरे धीरे वो इतना चालाक है कि वो धीरे धीरे एक एक करके उसकी एक एक चीज़ को अपने काबू में लेता जा रहा है। या फिर ये कहना चाहिए कि अब वो धीरे धीरे उसके ब्रेन के जो थिंकिंग है उस थिंकिंग को हावी होता जा रहा है। और इस तरह से उसने एक एक चीज़ उसको मोल्ड करता चला जा रहा है कि भाई जो पहले जो चीज़ थी वो आज ठीक नहीं है। तो यही उसने समझा दिया घर के अंदर कि देखो घर में ये कमी है, घर में वो कमी है, ऐसा नहीं है, ऐसा वह नहीं है। इस तरीके से उसने जो है समझाने की कोशिश करी और उसकी अब्बा ने एक एक करके सारी कमियां गिनानी शुरू करी। लेकिन जितनी कमियां उसने गिनाई उसमें देखा जाए तो एक ही कमी ब्लेंडर दिखाई देती है जो चिमनी के साथ में की गई थी, यानी किचन के अंदर चिमनी ज़रूर होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें एडजस्टेबल और वैसी हैं कि वो आप मॉडिफाई थोड़ा बहुत कर सकते हैं। दूसरा आपका लेआउट है, आप चाहें जब मर्जी उसको लेआउट को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए बड़ा कोई ऐसा कोई रिनोवेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन रिनोवेशन कराना अपने आप में एक काम है और अपने आप में कंटेंट भी है। और उसके ऊपर आराम से जो है आप 1 महीने तक व्लॉग बना सकते हैं। भाभी का दूसरा जो असर आ रहा है वो आ रहा है ज्ञान की बातें करने पर और भाषणबाजी करने पर। पूरी तरीके से जब वो इतने लंबा-लंबा आप एक ही बात के लिए बोलते हो, तो वो क्रिंज लगता है। जिस तरह से आपकी भाभी जो है, एक बार जो शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद में उनकी टीचिंगें ख़त्म नहीं होती। सिमिलरली आप भी यहाँ पर जो है वही कर रही हैं और इस बात को भाँपते हुए फ़नी ने तुरंत ये कहा कि हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। इसको बेडरूम बनाना है और इसको और आधे को नमाज रूम बनाना है। अदरवाइज़ व्लॉग में जो है ना और भी पता नहीं कितनी टीचिंग सुनने को मिलती कि ये क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं। अब बर्थडे व्लॉग तो ख़त्म हो गए हैं, तो बर्थडे व्लॉग ख़त्म हो गए हैं तो कोई दूसरा कंटेंट चाहिए। दूसरा कंटेंट जो है ना वो शादी की शॉपिंग प्लस रिनोवेशन अभी ये चलेगा। उसको अच्छी तरह पता है कि व्यूज़ कैसे आते हैं। तो शुरुआत में भी जब उसने व्लॉगिंग शुरू की थी तो भाभी को काफ़ी ऊपर रखा था और भाभी का नाम ले लेकर ही वो व्लॉगिंग करती थी। और उसके ही व्लॉग्स के जो टाइटल होते थे आइदर भाभी या भैया, इन दोनों के नाम के होते थे, तो इसलिए वो अच्छे ज़्यादा व्यूज़ लेकर आते थे। तो एक बार फिर भाभी इनकी तरफ मुड़ गई है। क्योंकि क्यों मुड़ गई है? क्योंकि उसको चाहिए अब इस समय अपने वोट्स। और यहाँ पर जो है ये उनकी तरफ मुड़ गई है थोड़ा सा कि चलो अब थोड़ा सा ये दिखा के अपने व्यूज़ जो गिर गए हैं उसको भी कमा लेते हैं। तो इसलिए इस बार सरप्राइज़ प्लान किया गया है कि भाई 14 इयर्स हो चुके हैं तो उसका केक कट करना है। 14 इयर्स हो चुके हैं काम करने के टीवी इंडस्ट्री में। केक और बुके लेकर वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ पर पहुँच कर वहाँ पे केक दिया, बुके दिया, साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये कहा कि भाई केक कट कर लो। लेकिन मैडम मैडम तो मैडम है, उनकी ईगो पता नहीं कितनी ज़्यादा है। भाई कोई घर में आया है, वो भी 1-2 नहीं 3-4 लोग आए हैं, यानी कि वो दोनों बच्चे आए हैं, साथ में फ़नी आया है। फ़नी घर का जो है मेहमान है और वो दामाद है इस घर का। और वो सब लोग जो केक और आपके लिए बुके लेकर आए हैं और आप मज़े से उसमें को अपनी कुर्सी पे इधर उधर घूम रही हैं, कर रही हैं और बच्चे को लेके गोद में बैठी हुई हैं। आपको कितनी सी टाइम लगता है उस बच्चे को हल्का सा साइड पे रखकर उन लोगों का स्वागत करने में, उन लोगों को जो है खुशी देने में, उन लोगों के साथ में वो जो केक लेकर आए हैं उसको सेलिब्रेट करने में। लेकिन यहाँ ईगो सबकी अलग-अलग है। वो लेकर आई, वो खुश तो हुई इस बात को देख के कि चलो वो लेकर आई है, कम से कम उसने याद रखा केक कटिंग की जा रही है उसकी कम से कम। लेकिन हो कैसे रहा है, वो सिर्फ़ मज़े से आदमी बैठे हुए हैं। यहाँ यहाँ तक कि कोई केक कटिंग के ऊपर कोई शोर-शराबा नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। बस चुपचाप वो आए, केक कटा और केक कटने के बाद में निकल गए। तो ये एक केक कटिंग सेरेमनी बड़ी अजीब-सी हुई। लेकिन ये क्या है, ये मैडम की मर्ज़ी की कटिंग सेरेमनी थी और डब्बा को अच्छा बनना था और साथ-साथ जो कंटेंट लेना था। जी ये बताओ ना, आज डब्बा अच्छी बन रही है, 1 साल पहले जब इतनी सारी ट्रोलिंग हुई थी, तब कहाँ चली गई थी? तब तो एक बार भी आके कोई
व्लॉग नहीं बनाया या फिर कोई पोस्ट नहीं डाली, कुछ भी नहीं किया। इतना लंबा समय। एक टाइम था कि वहाँ पर शादी हुई थी और शादी के अगले दिन एक प्रथा होती है इनके यहाँ कि नाश्ता वगैरह लेके जो है लड़की के घर मतलब ससुराल में जाते हैं। तो ये सब लोग जो है मिलकर वहाँ पर गए थे और वहाँ पे जो है उससे गले लग के रोई कि भाई अब ये पराई हो गई है, हमें तो पता भी नहीं चल रहा, हमें एहसास भी नहीं हो रहा कि अभी हमारी नहीं रही, अभी इस घर में आ गई, इस तरीके से। और वहाँ जो सुहाग रात की जो सेज होती है उसी पर बैठकर ये सारा का सारा ड्रामा किया गया। और उसके बाद में जो फिर ट्रोलिंग शुरू हुई तब मैडम की, और इतनी ट्रोलिंग शुरू हुई कि उसके बाद में संबंध ऐसे हो गए कि जब वो वापस आई, पहली बार मुंबई मिलने के लिए वापस आई, तो मैडम मिलने के लिए नहीं गई, उसका स्वागत करने के लिए नहीं गई। साथ साथ जो है जब वो जाने लगी तब भी उससे मिलने के लिए नहीं गई। और ये काफ़ी दिन तक गूंजता रहा कि वो बाथरूम में क्यों थी, बाथरूम में इतनी देर क्यों लगती है, पहले गई बाद में गई, ये सब कहानियाँ उसके बाद में चलती रहीं। तो ये है इनका प्यार। इसमें हम जो है मैडम की गलती तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैडम ने तो इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा किया। लेकिन डब्बा ने जो पूरी तरह से ना शुक्रे वाला काम किया है। और फिर ठीक है, इतनी सारी चीज़ की थी तो ये सब गलतियां हो जाती हैं, कोई एक आध गलती हो जाती है तो उसके बाद में कम से कम बैठ के सुलझा लेना चाहिए था। इस तरह से बार बार ब्राइडल मेकअप करके, ब्राइडल सूट पहनकर और ड्रेसेस पहनकर अपने आप को शूट करा के बार बार टीज करते रही कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुमने मेरे साथ गलत किया। तो ये भी एक संबंध थे और एक संबंध ये हैं जो बेसिकली आज आ गए हैं। हम बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हैं। देखिए, नंद भाभी के रिश्ते तो बहुत अच्छे होने चाहिए और बहुत अच्छे होते भी हैं और शादी से पहले थे भी। आपस में एक दूसरे का इतना गुणगान करते थे ये दोनों, बहुत ज़्यादा करते थे। तो वही चीज़ अच्छी लगती थी, तो हम उसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो अब चल रहा है ये ज़्यादा अच्छा है। हमने ये कहना चाह रहे कि जो पहले चल रहा था वो ज़्यादा अच्छा था। तब एक दूसरे के लिए इस तरह से गेमिंग नहीं की जाती थी, एक तरह से प्लान नहीं किया जाता था। जो घर का रिनोवेशन है ना, इसमें भी वो जो भी कुछ किया था उसने काफ़ी हद तक उसकी भाभी की सलाह से किया था। एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक टीज़ करना हुआ ना कि आपने ऐसा सब कुछ कराया है, इसमें तो ये भी कमी है, इसमें तो वो भी कमी है। भाई आप लोगों ने क्या आंखें तो ना मीच रखी हैं, आप लोगों ने भी तो बस ये सब चीज़ें पसंद की थी और माना था, तभी तो ये सब चीज़ें हुई हैं। उसके बाद में वो लेकर आई भाभी के पास से पाव, जो बेसिकली चाहिए थे उसके लिए दिए गए थे कि जो अम्मी जो है रोज़े रख रही हैं तो उनको इफ्तियारी में या फिर शहरी में काम में आएगा। जबकि देखा जाए ये पाव वही थे जो कि इन्होंने मंगवाए थे कीमा पाव के लिए। तो वो पाव पड़े हुए थे, यानी वो तो सब ख़त्म हो गया, वो इवेंट ख़त्म हो गया। तो अब इसलिए वो दे दिया। वो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई ख़ास इसलिए दिया हुआ हो कि इसलिए मंगाए गए हों कि भाई ठीक है अम्मी के रमज़ान चल रहे हैं तो उनके लिए हम दे देते हैं। अब देखिए, रात के 2 बजे अगर वेब सीरीज़ देखी जा रही है, खाना खाया जा रहा है, तो ये कौन सी हेल्दी लाइफ होगी। और सुबह वो फिर योगा टीचर को भी आना है। तो अगर आप अपने रूटीन सेट करना चाहते हैं तो ये कैसे रूटीन है। और देखा जाए तो ये जो ज़्यादा बोलने वाला जो फ़नी है ना, ये सारा सारा उसका है। वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप जो वेब सीरीज़ देख रहे हो, ये सब कर रहे हो। उसके साथ साथ ये भी कहते हो कि हम तो टीम वर्क में हैं, हमारी टीम बहुत छोटी सी है, इसलिए हमारा सुबह सवेरे से ही काम हो जाता है। ये सुबह सवेरे आपकी होती कितने बजे है? आपकी सुबह कितने बजे होती है? क्या 2 बजे होती है, 11 बजे होती है या 12 बजे होती है? अगर आप 2 बजे तक बैठकर वेब सीरीज़ और ये सब देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी सुबह जो है ना 11 बजे से पहले तो नहीं होती होगी। तो ऐसी सुबह होती है आपकी, यही टीम वर्क है आपका। ये फ़नी का स्टाइल है, अपना रूटीन का और डिसिप्लिन का। और डब्बा का रूटीन का और डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो उसका कहना ये है कि सुबह-सुबह वो जो योगा टीचर है वो आ जाती है और उसके बाद में वो हम मेरे को योगा करना पड़ता है। मन करता है कि वो ना आए। अगर आपको लगता है कि वो ना आए तो उसको मना कर दीजिए। वो तो जस्ट एक आपके बुलाने पे तो यहाँ पर आ रही है। तो ये आपका कमिटमेंट है अपने लिए कि आप करना क्या चाहते हो? आप ऐसा रहना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो? डेफ़िनेटली अगर आपका कमिटमेंट है तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और आपको उसके बिना भी कोशिश करनी पड़ेगी ये सब करने की, तभी तो वो रूटीन बन पाएगा। देखिए, कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर वो जो आपको करा रहा है उसके बाद में भी अगर आप उसका पाठ करते हैं या पढ़ते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये आपकी सक्सेस है कि आप मन लगाकर उस चीज़ को करना चाहते हैं और वाक़ई में उसको एक्वायर कर रहे हैं। अपने मुँह से खुद कह रही है कि मेरे से डाइट नहीं हो पाती, मतलब ये योगा कर लो,
जिम चले जाओ, ट्रेडमिल कर लो, कुछ भी कर लो, डाइट का तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। ये तो बेसिकली गुल्लक है, इसमें जब तक भरना बंद नहीं करोगे तो गुल्लक में से खर्चा करने पर ही कम होगा। लेकिन आप खर्चा करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन गुल्लक में डालना बंद नहीं कर रहे, तो गुल्लक तो हमेशा भरती ही रहेगी ना। तो इस तरह से आपका ये इसमें जो मोटिव है, मोटिव हो ही नहीं पाएगा आपका। अभी कुछ ब्लॉग पहले ये कहा था कि अब मैं शॉपिंग नहीं करूँगी या इस तरह से नहीं करूँगी, लेकिन शॉपिंग है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। और फिर देखिए शॉपिंग में भी उसके पसंद क्या चीज़ आती हैं, हैवी हैवी ब्राइडल सूट्स उसको पसंद आते हैं। जबकि आप अगर किसी भी शादी में इस तरह से जा रहे हो तो आपको ब्राइड नहीं बनना है। तो अगर आप खुद ब्राइड बन के जाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। सिमिलरली वो चाहती है कि वो भी कोई जो है अच्छा शेरवानी वाला सूट उसके साथ पहने, क्योंकि उसके साथ जो एडजस्ट हो सके। लेकिन उसको जो ये सब अच्छा नहीं लगता और उसने उसके लिए फिर कुर्ते का कपड़ा सेलेक्ट कराने की कोशिश करी तो वो भी उसको पसंद नहीं आया। फ़नी ने क्लियर कट ये बोल दिया कि ये जो मेरी बीवी है ना, ये मुझे केस बनाना चाहती है। आप समझ रहे हैं ना, केस केस बनाना चाहती है, लेकिन मैं बनूंगा नहीं। वो चाहे कितना भी कह ले, करता वो अपने मन की है। तो अब ये रिनोवेशन शुरू हो चुका है, अब यही व्लॉग्स में जो प्रमुखता से यानी मेन कंटेंट की तरह दिखाया जाता रहेगा। तो ये था हमारा पॉडकास्ट इनके एक व्लॉग के ऊपर। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।